नमस्कार, सत्य हिंदी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। वाराणसी इफ्तार विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के जज बोले, गंगा में चिकन खाने पर कोई कानून रोक नहीं लगाता। प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का प्रभार संभाला। बोले, मेरे लिए काम का यह नया क्षेत्र है। युवा आंदोलन को सनातन से जोड़ने पर आलोचना झेल रही वांगचुक की पत्नी ने दी सफाई। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर हमले तेज नहीं करने का फैसला किया। बड़े भाई तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने असहमति से जुड़े मामलों में न्यायपालिका के रवैये पर सवाल उठाए हैं। भोपाल में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में असहमति के लिए सार्वजनिक जगह लगातार कम होती जा रही है। उन्होंने गंगा में नाव पर चिकन बिरयानी खाने के आरोप में 14 लोगों की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि चिकन बिरयानी खाना कोई अपराध नहीं है। गंगा नदी में चिकन खाने पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है। उन्हें इसी वजह से गिरफ्तार किया गया और उन्हें 3 महीने तक जेल में रहना पड़ा। क्या ऐसी गतिविधि के लिए लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है और 3 महीने तक जमानत से वंचित रखा जा सकता है? मैं खुद से यह सवाल पूछता हूँ। नागरिक देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। जस्टिस भुइयां ने कसा के समर्थन में प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर भी चिंता जताई और कहा कि शांतिपूर्ण विरोध तथा अपने विचार व्यक्त करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि अदालतों को संवैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही न्यायपालिका को भी आलोचना से ऊपर नहीं बताते हुए उन्होंने वकीलों और छात्रों से अदालत के फैसलों की निष्पक्ष समीक्षा करने की अपील की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी ने रविवार को शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर भरोसा जताकर यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जोशी ने बताया कि यह उनके लिए नया मंत्रालय है, इसलिए उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मंत्रालय की कार्यप्रणाली और हालिया फैसलों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता मंत्रालय को पूरी तरह समझना होगी। उसके बाद आगे की योजनाओं और परिणामों पर काम किया जाएगा। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय का प्रभार मिलने के बाद अब उनके पास 3 मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। प्रहलाद जोशी कर्नाटक से बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और धारवाड़ लोकसभा सीट से लगातार 6 बार एमपी चुने जा चुके हैं। युवा आंदोलन की सफलता के बाद सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि चेंगमो की एक सोशल मीडिया पोस्ट विवादों में आ गई है। आंदोलन को सनातन धर्म से जोड़ने वाली उनकी टिप्पणी की सोशल मीडिया पर आलोचना हुई, जिसके बाद उन्होंने सफाई देते हुए नया पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि धर्म और अध्यात्म को एक नहीं समझना चाहिए। उनके मुताबिक धर्म से प्रभावित राजनीति लोगों को बांट सकती है, जबकि अध्यात्म से प्रेरित राजनीति लोगों को जोड़ती है। गीतांजलि ने कहा कि सनातन धर्म भारतीय सभ्यता की बुनियाद है और इसे किसी संकीर्ण धार्मिक या राजनीतिक दायरे में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने अपने पहले पोस्ट का बचाव करते हुए कहा कि उनका आशय आध्यात्मिक मूल्यों से था, न कि किसी धर्म विशेष की राजनीति से। उन्होंने श्री अरबिंदो के कथन का हवाला देते हुए कहा कि भारत का उत्थान सनातन धर्म के मूल्यों के उत्थान से जुड़ा है और सनातन जीवन जीने का एक तरीका है। दरअसल डॉक्टर गीतांजलि ने 25 जुलाई को युवा आंदोलन की जीत को लेकर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने इस आंदोलन को सनातन धर्म से जोड़ा। इसके खिलाफ लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आंदोलन देश भर के युवाओं का था, न कि किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ। गीतांजलि ने अपने पोस्ट में कहा था कि अगर किसी ने दुनिया को यह दिखाया है कि भारत का विश्व गुरु होना वास्तव में क्या मायने रखता है, तो वह हमारी जेनजी है। उन्होंने सनातन पर उपदेश नहीं दिए, बल्कि इसे जिया है। उन्होंने नफरत, हिंसा और अंध आज्ञाकारिता न दिखाते हुए साहस, ताकत और देशभक्ति दिखाई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और AP ने दावा किया है कि यह फैसला शुक्रवार को लिया गया। रिपोर्टों के अनुसार इसके पीछे पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों का घटता भंडार और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के अरब सहयोगी देशों की संभावित नाराजगी बड़ी वजह मानी जा रही है। गौरतलब है कि करीब 2 हफ्तों में पहली बार शुक्रवार रात अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमला किया था, लेकिन शनिवार रात किसी नए हमले की खबर नहीं आई। हालांकि व्हाइट हाउस ने इन रिपोर्टों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उसका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देते रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कुछ घंटों बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और उसके सहयोगियों पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो शेयर किया जिसमें एक शख्स सीजेपी आंदोलन का समर्थन करने वाले 2 छात्रों से कथित तौर पर गाली गलौज और मारपीट करता दिखाई दे रहा है। वीडियो में आरोपी छात्रों से उनका नाम, पता और आंदोलन का समर्थन करने को लेकर सवाल करता है। इसके बाद वह एक छात्र का कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारता और धमकी देता दिखता है। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी और उसके सहयोगियों का हिंसक व्यवहार बताते हुए आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं से किए गए वादों के कुछ ही घंटों बाद बीजेपी नेता अपने ही आश्वासनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि वीडियो में दिख रहा शख्स किस पार्टी या संगठन से जुड़ा है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली में 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर जवाबदेही की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा करना और बातचीत के जरिए उनकी शिकायतों का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और पैलेट गन जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई छात्र और एक पत्रकार गंभीर रूप से घायल हुए। राहुल ने 19 वर्षीय छात्र साहिल लोचाप का भी जिक्र किया, जिनकी एक आंख की रोशनी जाने की आशंका बताई गई। उन्होंने अमित शाह से पूछा कि क्या छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग की मंजूरी गृह मंत्रालय ने दी थी और सादे कपड़ों में छात्रों की पिटाई करते दिखे लोगों की तैनाती किसने की। राहुल गांधी ने कहा कि इस घटना ने पूरे देश में गुस्सा पैदा किया है। छात्र जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और उनकी आवाज सुनी जाएगी। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़े भाई तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। तेजस्वी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्रों को सलाम करते हुए कहा कि उन्होंने अपने अधिकार और बेहतर भविष्य की लड़ाई लड़ी। उन्होंने सवाल उठाया कि आंदोलन खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों का क्या होगा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार समेत कई राज्यों में हजारों छात्रों पर केस दर्ज किए गए हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में लोगों पर जबरन केस करके जेलों में डाला जा रहा है। हमारे कई विधायकों को उठाया गया, हमारे बड़े भाई तेज प्रताप को भी गिरफ्तार किया गया और कई धाराएं लगाई गई। तेजस्वी ने सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर चिंता जताते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ बताया। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव को शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पटना की बेऊर जेल भेज दिया गया। तेज प्रताप यादव 25 जुलाई को आयोजित बिहार बंद में शामिल हुए थे। उस दौरान पुलिस ने उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया था। हालांकि शाम को पुलिस ने उन्हें पटना के एक मॉल से दोबारा हिरासत में लिया और नौबतपुर थाने ले गई। देर रात उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसके बाद जेल भेज दिया गया। उनके वकील का कहना है कि अब तक केवल अरेस्ट मेमो दिया गया है, जबकि एफआईआर की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई। तेज प्रताप यादव पर सरकारी काम में बाधा डालने और धारा 109 समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके से बिहार में आंदोलन करने की अपील की थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट पुणे में सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके के घर पहुंचे। उन्होंने दीपके के माता पिता से मुलाकात की और कहा कि उनका परिवार से पुराना संबंध है। शिरसाट ने बताया कि आंदोलन के दौरान वह जानबूझकर नहीं आए, क्योंकि उनकी मौजूदगी को राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि अभिजीत दीपके के माता पिता साधारण लोग हैं और उन्हें आज भी यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा पूरे देश में मशहूर हो चुका है। शिरसाट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने आंदोलन की मुख्य मांगों का समर्थन किया है और जल्द ही पेपर लीक पर सबसे सख्त सजा का प्रावधान करने वाला नया कानून लाया जाएगा। मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे रविवार को संयुक्त तिरंगा विजय जल्लोष रैली निकाल रहे हैं। यह रैली नीट पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन की सफलता के जश्न के रूप में आयोजित की गई। पहले से तिरंगा मोर्चा के रूप में जंतर मंतर के प्रदर्शन के समर्थन में निकाला जाना था, लेकिन 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इसका स्वरूप बदल दिया गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोगों को बिना डर सड़कों पर उतरना सत्ता के लिए बड़ा संकेत है। उन्होंने आरएसएस की आंदोलन से दूरी पर भी सवाल उठाए और कहा कि सीजेपी का आंदोलन केवल सत्तारूढ़ दल ही नहीं बल्कि विपक्ष की भी विफलता को दिखाता है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर देश को पूरी तरह विफल करने का आरोप लगाया।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रीय राजनीति में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनका काम और मौजूदगी मुंबई और महाराष्ट्र में ही रहेगी। दिल्ली दौरे के बाद उठी अटकलों पर उन्होंने कहा कि वे राज्य की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। फडणवीस ने मुंबई में शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस की तिरंगा विजय जल्लोष रैली पर कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक किसी पार्टी का नहीं बल्कि देश के युवाओं का मुद्दा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सोमवार को परीक्षा में गड़बड़ियां रोकने के लिए नया संशोधन विधेयक पेश करेगी। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के बयानों की भी आलोचना की और कहा कि उनके आरोपों का कोई असर नहीं होता क्योंकि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.